नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर उन्नाव से बड़ी खबर आ रही सामने। उन्नाव में आईजी ने किया थाने का निरीक्षण। नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट शुरू, 50 चौकीदारों को मिली साइकिल। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंगलवार को आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने दही थाने का निरीक्षण किया और कई जन केंद्रित पहलों की शुरुआत की। थाने में नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत महिला पुलिस कर्मियों और पीड़ित महिलाओं के बच्चों के लिए खेल कूद और मनोरंजन की विशेष सुविधाएं विकसित की गई है। ये पहल बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में मददगार साबित होगी। बता दें कि आईजी ने थाने के विभिन्न हिस्सों का गहन निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय, हवालात, CCTNS और मालिकाना शामिल थे। उन्होंने मालिकाना इंचार्ज को जब्त सामग्री के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और पुलिसकर्मियों से पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने को कहा। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों से संवाद कर उन्हें पढ़ाई और अनुशासन का महत्व समझाया गया। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग चौकीदारों की सेवाओं को सम्मानित करते हुए 50 चौकीदारों को साइकिल और कंबल वितरित किए गए। ये कदम ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। आईजी ने अपने दौरे को उन्नाव जिले में नई शुरुआत का प्रतीक बताते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस विभाग को महिला कर्मचारियों और उनके परिवारों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आईजी प्रशांत कुमार ने उन्नाव में पुलिस थानों की व्यवस्थाओं में नवाचार और बदलाव की दिशा में ये दौरा किया। उन्होंने कहा कि थानों को ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ शिकायतकर्ता अपनी समस्याओं को बिना झिझक साझा कर सके। साथ ही थानों की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने पर भी जोर दिया। आज चुनाव आए हैं और थाने का उद्घाटन हुआ, क्या व्यवस्थाएं रही? ये थाना पहले जो आज से यहाँ प्रारंभ हो रहा है, थाना ये आपको जैसे पता है पहले चौकी थी, फिर शासन ने उच्चीकृत कर इसे थाना बनाया। इस क्षेत्र में क्षेत्र को देखते हुए व औद्योगिक इकाइयों को देखते हुए यहाँ थाना होना अत्यावश्यक था। फिर ये थाने का प्रपोजल गया, शासन ने उसे स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के उपरांत थाना बनके 2023 अक्टूबर में इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज से यहाँ पे थाने का रोजमर्रा का जो कार्य होता है वो यहाँ से संचालित होगा और शिफ्टिंग पूरी हो गई है और ये थाना लोगों की अपेक्षाओं पर, शासन की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, यही हमारी हम लोगों की सोच है। और जनता से जुड़ाव बढ़े, जनता की समस्याएं कम से कम हो और उन समस्याओं का उचित निराकरण हो, अपराध क्षेत्र में कम हो। यहाँ जो औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं उनको, हमारे मजदूर और श्रमिक भाइयों को और अन्य लोगों को कोई समस्या आए तो उसका त्वरित निराकरण हो, ये उस क्षेत्र में थाना फलदायी होगा, अच्छा कार्य करेगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी यहाँ के पुलिस जन हैं वो आज के दिन ये अपने मन में लोगों के प्रति कल्याण की भावना और अच्छी भावना से कार्य करना होगा और सबके लिए, सबके हित में। और जो अच्छाइयाँ एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए, वो सारी अच्छाइयाँ और वो सारे अच्छे कार्य यहाँ की पुलिस करने में सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ कार्य पुलिस में, जैसे आपको पता होगा कि पहले महिला कर्मी नहीं होती थी और हमारे पास अब महिला कर्मी काफ़ी हो गई हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, और क्षेत्र में जैसे बहुत सारे बच्चे समस्याओं के साथ आते हैं उनके लिए, और बहुत सारे पारिवारिक जन अपने बच्चों की समस्याएं लेके आते हैं, उन सब के लिए एक कक्ष बनाया गया है और एक सुविधा दी गई है, जिससे कि उन बच्चों को या किशोरों को पुलिस का डर और भय न लगे और उसके लिए सुविधाएं विकसित की गई। उन्नाव में अपराधों की घटोत्तरी हुई है क्या? जो कप्तान साहब हैं, इन्होंने आकलन में क्या पाया? उन्नाव की क्या स्थिति? उन्नाव में अपराध
काफ़ी कम हुए हैं और पहले से स्थिति निरंतर हमारी पुलिस का प्रयास रहता है कि स्थिति बेहतर होती जाए। और समय के साथ हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं जिसमें CCTV लगाना, जनता से सूचनाएं और अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई। सरकार की और शासन की जीरो टॉलरेंस है क्राइम पे, तो किसी प्रकार का क्राइम और क्रिमिनल उनके खिलाफ कार्य करने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है। और किसी भी प्रकार का अपराध अगर आपके नॉलेज में भी आता है कृपया अवश्य बताएं और इसमें पूरी कार्रवाई। सर, पहले के थानों में आपके थानों में क्या अंतर है? पहले आपने ये थाना देखा होगा, ये थाना काफ़ी विस्तृत बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है और लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत हुई थी और काफ़ी इसमें सुविधाएं हैं। बैरक है, काफ़ी बैरकें हैं, सब इंस्पेक्टर्स के लिए रूम है, मनोरंजन कक्ष है, इंस्पेक्टर साहब के लिए कमरे हैं, महिला कर्मियों के लिए कमरे हैं। तो ये काफ़ी विस्तृत वो मुख्य भूमिका में रखा गया है, कहीं ना कहीं वो बिलो पावर लेवल पे आते हैं पुलिस को। देखिए, पुलिस के कार्य में सूचनाओं का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो सूचना के जितने भी प्रकार हमें हो सकते हैं, ग्रामीण सूचनाएं हमें जितनी ज़्यादा आएंगी उतना हमारी कार्य पद्धति में और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो चौकीदार उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। सर, उस प्रदेश में ये भी देखा जा रहा है जहाँ जहाँ मुठभेड़ हो रही वहाँ पे फायरिंग हो जाती है, अपराधी पुलिस पे फायरिंग कर देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश को छोड़ चुके हैं अपराधी, लेकिन जो मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है अपराधियों का, पुलिस के एंग्री दिख रहे हैं लगातार, इस पे लेके क्या कहेंगे? देखिए, अपराधियों को पुलिस को भी वेपन दिए गए हैं और अपराधी अगर पुलिस पे कभी फायर करते हैं तो उसके एवज में पुलिस भी उनके ऊपर कड़ी जवाबदेही प्रत्युत्तर में अपने बचाव में कड़ी कार्रवाई करती है और ये कार्यवाही सारे अपराधियों के लिए एक सबक भी होती है। ठीक है।